नमस्कार। मैं वीरेंद्र गोयल अपनी जीवन संगनी और आज की फाउंडर प्रेसिडेंट वर्षा गोयल के साथ आप सभी का पूरी आज टीम के बिहाफ पे और हम दोनों के बिहाफ पे हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इस बात से आज बड़ी प्रसन्नता है कि संडे के दिन, आज के दिन हम इतनी भारी संख्या में पूरे देश से अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज के इस प्रोग्राम के को सुनने के लिए। इससे ये लगता है कि हम अपनी सेहत, अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक हैं। सो फ्रेंड्स, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द आज टॉक, जहां पर हम लेकर के आए हैं आज एक ऐसा सब्जेक्ट जो सुनने में दिखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन बहुत जरूरी भी है आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी दादी नानी के नुस्खे कहीं ना कहीं भूलते जा रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम सबको पिरो करके एक गुलदस्ता बना करके आपके पास अपने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी और लेकर के आए और उन पुरानी बातों को हम दोबारा से ताजा करें आपके दिलो दिमाग में, जिससे कि हम बेहतर स्वास्थ्य की ओर बढ़े। तो आज हम लेकर के आए हैं जिसका नाम हमने दिया है अनलॉक द पावर ऑफ इंडियन स्पाइसेस, हर्ब्स एंड रेमेडीज एंड लर्न हाउ फूड्स इम्पैक्ट आवर बॉडीज। खाने का हमारे जीवन पे कितना बड़ा प्रभाव है, या मैं यूं कहूं इसको सरल भाषा में कि हमारी सेहत सीधे सीधे जुड़ी है हमारी किचन से, कि हमारी सेहत के सारे नुस्खे हमारी किचन में हैं। तो आज हम उन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे और आज हम आपके बीच में एक बहुत ही फेमस डाइटिशियन लेकर के आए हैं जो अपने विचार आप सबके साथ साझा करेंगी। फ्रेंड्स, मैं ज्यादा भाषण देने के मूड में नहीं हूं क्योंकि आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बस इतना कहूंगा कि आज एक संस्था है, एक एनजीओ है जो 2003 से विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आप लोगों के बीच में आती रही है, चाहे वो सर्विकल कैंसर जैसी भयानक बीमारी की अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हो, चाहे वो बच्चों में एजुकेशन के बारे में जागरूकता फैलाना हो, और जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो संसाधनों के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ऐसे बच्चों को आज ने सहारा देने का बीड़ा उठाया है। और उन सब में मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसकी वजह से हम लोग ये काम कर पाए हैं। और चाहे वो सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो, झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में जा करके इसके बारे में जागरूकता फैलाना, और तरह तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से आज हम सबके बीच में, आप सबके बीच में आती है। और मुझे आज एक जानकारी और आपके साथ शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि आज हम इस बात को अनाउंस कर रहे हैं कि आज प्लेटफॉर्म पे एक नया प्रोग्राम हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जो कि शायद हम इसी वीक के एंड में शुरू कर देंगे। अभी डेट निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन हर रात रोज 8:30 बजे 1 घंटे का मिनिमम कार्यक्रम संगीत का हम लेकर के आ रहे हैं, जो इसका नाम हमने दिया है उमंग #ट्यून्स ऑफ जॉय। मित्रों, आज इस लॉकडाउन में जहां पर कई दुश्वारियां आई हैं तो कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं। इस लॉकडाउन ने हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। तो आज जो कहीं ना कहीं घरों में रह करके कैद हो करके एक कहीं ना कहीं एक हल्कापन जो 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 रस भरा जीवन था उसमें कहीं कोई कमी आई है, तो उसको पूरा करने के लिए आज उमंग नाम का प्रोग्राम रोज शाम को 8:30 से 9:30 के बीच में लेकर के आ रही, जिसमें देश की मशहूर हस्तियां हर दिन प्रतिदिन प्रत्येक हस्ती आकर के इसमें परफॉर्म करेगी। और इसका हम लाइव भी करेंगे इस प्रोग्राम को। तो ये आप सबके लिए मनोरंजन का कार्यक्रम होगा। ये बस मुझे जानकारी साझा करनी थी। आज हमारे साथ हमारी प्रेसिडेंट वर्षा गोयल साथ में हैं, जो कि बातें करेंगी, और उसके बाद हमारी आज की स्पीकर जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो हमारे साथ जुड़ गई हैं और बहुत जल्दी वो आपके बीच में होंगी। तो मैं अब आप देश को हैंड ओवर करता हूँ अपनी आज की प्रेसिडेंट वर्षा गोयल को। वर्षा गोयल। नमस्कार सभी का स्वागत। और जैसा कि वीरेंद्र ने कहा कि आज हमेशा कुछ न्यू करने की कोशिश में रहती है, तो हमने ये देखा कि लॉकडाउन के दौरान सबने बहुत अच्छे
रेसिपीज ट्राई करी और खूब बनाया भी, खाया भी, वो अलग बात है, और लोगों को नहीं खिला पाए, खुद ही बनाया खुद ही खाया। तो इसमें हमारी ये बेनिफिट हुआ कि हमने घर का खाना खाया, और बहुत लोगों ने कहा कि बहुत टाइम बाद पता लगा घर का खाना खाने के कितने फायदे हैं। तो हमने सोचा कि हम रिलेटेड प्रोग्राम कराते हैं। तो हमारे साथ इंडिया की मशहूर शिखा जुड़ी है, और मैं तो क्योंकि अभी टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो मैं उनको इनवाइट करने से पहले बस उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बताना चाहूंगी। शिखा शर्मा सेलिब्रिटी इंटरनेशनली renowned dietitian and nutrition and SAS Diet Learning Academy. Change the word of diet into eat, sleep, no exercise. जो हमारा मनपसंद सब्जेक्ट होता है कि एक्सरसाइज भी नहीं करनी पड़े और खूब ढेर सारा खाने को मिले। कंसल्टिंग टॉप सेलिब्रिटी, मिलेनियर्स, पॉलिटिशियंस, also owner of Filmfare, India, awarded for excellence in diet and nutrition by Shrimati Smriti Irani and Arvind Kejriwal. इनकी 17 फ्रेंचाइजी हैं यूएसए, दुबई, टोरंटो और बहुत सारी कंट्रीज में। तो हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शिखा जी को आमंत्रित करती हूँ कि शिखा जी प्लीज अपना सेमिनार शुरू करें, क्योंकि लोग बहुत उत्सुक हैं आपको सुनने के लिए। Absolutely. Thank you so much, Varsha ji, for such a lovely introduction, right? And meeting you again. And thank you everybody, right, to be here. But yes, as today is Sunday and only on the request of Varsha ji, I'm here on Sundays, right? So let's start, right? और आपने बोला कि इस लॉकडाउन में सबने खाया बट एक दूसरे को नहीं खिलाया, so ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई, बिकॉज बाकी लोग कैलोरीज खाने से बच गए, राइट? बाकी लोग कैलोरीज खाने से बच गए। So today's session is about health and nutrition, and मैं सबसे पहले शेयर ये करूंगी that जब डला like NGO में that some dietitian is coming and talking about the same, तो सबसे पहले सबके दिमाग में एक बात आई, राइट, कि कोई आएगा जो बताएगा भूखा कैसे रहना है, कि कोई आएगा जो बताएगा खाना कैसे खाना छोड़ना है। तो सबसे पहले जो आज हम लोग सीखेंगे वो ये है दैट डाइट का मतलब खाना छोड़ना बिल्कुल नहीं है। डाइट का मतलब भूखे रहना बिल्कुल नहीं है। बिकॉज अगर आप भूखे रह रहे हैं, राइट, आप अगर स्टार्व कर रहे हैं, तो वो डाइट नहीं है, आप अपने आप को एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए अपने आप को पनिश कर रहे हैं, राइट? सो डाइट मीन्स दैट यू हैव टू ईट, कि हमें खाना है और खाते हुए हमें फिट रहना है। बिकॉज इस तरीके से अगर हम अपनी फिटनेस पे काम करेंगे, एक तो हम उसे गोल की तरह कर पाएंगे, विल एबल टू डू इट लाइक अ गोल, और हम उस फिटनेस के गोल को अचीव कर पाएंगे, राइट? उसके अलावा जब बात डाइट की आती है, राइट, तो आज हमने जो डाइट है उसको हमने एक इंटरनेशनल लाइफस्टाइल बना लिया है। जैसे डाइट हमारे दिमाग में आता है तो हमें बातें आती है कि अब हमें अपनी किचन को चेंज करना है। जो आज तक हम एक गेहूं की रोटी खाते थे, अब हमें ब्रांड की रोटी खानी है। अब हमें सफेद चावल को छोड़ के हमें ब्राउन राइस खाने हैं। अब हमें गोभी नहीं, हमें ब्रोकली खानी है। तो मेरा क्वेश्चन सबसे है, क्या हम बचपन से गोभी ब्रोकली खाते आए हैं? क्या हम बचपन से ब्राउन राइस खाते आए हैं? क्या हम बचपन से कोई ब्रांड आटा या ओट्स आटा खा रहे थे, या कोई ये आटा खा रहे थे? नहीं, हम बचपन से वो चीजें खाते आए हैं जो इस कंट्री में उगती है। तो यही हमने सबसे बड़ी हमारी गलती करी है कि हमने डाइट को एक इंटरनेशनल लाइफस्टाइल बना दिया है। हमने डाइट को वो बना दिया है जो हम करते ही नहीं है, राइट? एंड दैट इज द रीजन जब आप अपनी फिटनेस पे काम करना शुरू करते हैं, हम एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, एंड देन वी जस्ट लीव इट। अब आई कैन सी अ लॉट ऑफ मेंस आर हियर, राइट? बहुत सारे मेंस भी यहाँ पे है। सो जब फिटनेस की बात आती है, अब से अगर हम 3 महीने पहले देखें, राइट, सो हमारी जो लाइफ थी वो सिर्फ 3 वर्ड पे थी। आई एम बिजी विद माई ट्रैवलिंग, आई एम बिजी विद माई ऑफिस, आई एम बिजी विद माई पार्टी। यही 3 वर्ड्स हमें आते थे, राइट? फिटनेस जो एक शब्द था वो हम सबके लिए एंड पे आता था। फिटनेस हमारे लिए बिल्कुल एंड पे आता है, उस पर ध्यान दे दिया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ नहीं। और वो भी कभी याद आता था जब
डॉक्टर ने बता दिया डायबिटीज है, थायराइड है, और डॉक्टर ने बोल दिया वेट लूज करना है, एट दैट टाइम वी यूज्ड टू थिंक ओ अब मुझे अपना वेट पे काम करना है. बट कोरोना ने हमें एक चीज सिखाई, दैट फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितने आप फिट रहेंगे उतना आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट रहेगा, राइट? जितने आप फिट रहेंगे उतना आपका इम्यून सिस्टम फिट रहेगा. एंड ये चीज सिर्फ हम लोगों को इतने पीरियड के लिए नहीं सीखना है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, बिकॉज फ्यूचर में कब क्या आ जाए वी डोंट नो अबाउट इट. तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी फिटनेस पे, अपने टमी पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज टमी आपका रिफ्लेक्ट करता है कि एक्चुअली आपका बॉडी कितना फिट है, राइट? और यहाँ पे इम्यून की बात, बिकॉज रेगुलरली इम्यून की टीवी पे बात हो रही है, इम्यून बूस्ट कीजिए. तो इम्यून के लिए मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहती हूँ जो नॉर्मली आप घर में अपना इस्तेमाल कर सकते हैं. तो सबसे पहले इम्यून के लिए इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, खाली पेट, आप आधा चम्मच, 1 चम्मच जो आपका जिंजर होता है, अदरक होता है, राइट? अदरक को आपको ग्रेट करना है, राइट? 1 चम्मच जिंजर को आपको ग्रेट करना है, कसना है, एंड जस्ट गल्प इट विद द नॉर्मल वाटर, राइट? उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप लाइक आपका मुलेठी आती है, राइट? मुलेठी लीजिए, 1 मुलेठी लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी है. सिर्फ 1 मुलेठी में आप आधे चम्मच से थोड़ा सा कम ब्लैक पेपर डालेंगे, जो आपकी काली मिर्ची होती है, राइट? और उसको, काली मिर्ची को गल करते हुए, मुलेठी को छोटा छोटा तोड़ते हुए, उसको थोड़ा सा चबाते हुए जस्ट गल्प इट विद द वाटर, बिकॉज जो मुलेठी है, काली मिर्च है एंड आपका जिंजर पाउडर है, ये आपके इम्यून बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा. उसके अलावा आप इसको सुबह खाली पेट लीजिए, डिनर के बाद लीजिए, और डिनर के बाद आप आधा चम्मच सिनेमन पाउडर, जो दालचीनी का पाउडर होता है, राइट? सिनेमन पाउडर, वो भी अपनी डाइट में ऐड कीजिए, राइट? और ये चीजें आप 10 साल से लेके 100 साल के किसी भी बच्चे को या बड़े को दे सकते हैं, और ये आपकी इम्यूनिटी पे बहुत ज्यादा काम करता है. अब चलिए आगे चलते हैं. अब जब बात आई लॉकडाउन की, अब लॉकडाउन ने, अब सब लोग, हम लोग मोस्टली ट्राइंग टू बी एट होम, सब लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग घर पे रहे. बट उससे आई हैव ऑब्जर्व वन थिंग, जो एक चीज हुई है कि बॉडी लेजी हो गई है, एनर्जी लेवल डिप डाउन हो गया है, राइट? एनर्जी लेवल डिप डाउन हो गया है, और उसका रीजन ये है क्योंकि हम लोग धूप में इतना नहीं जा रहे हैं, राइट? बॉडी की एक्टिविटी नहीं इतनी ज्यादा हो रही है. सो एंड अब सडनली सबको ऑफिस जाना पड़ रहा है, काम पे जाना पड़ रहा है, तो जो आपको थकान हो रही है, राइट? जो आपको थकान हो रही है, उसके लिए भी योर किचन इज द बिगेस्ट आंसर. आपकी जो किचन है वो बहुत बड़ा आंसर है. तो आप एक छोटी सी आप डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं, जो आप अपने साथ ऑफिस कैरी कर सकते हैं, घर पे ले सकते हैं. उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 5 ग्लास एक पानी रात को बनाना है, 5 ग्लास उसमें पानी 5 ग्लास ऑफ वाटर डालना है, 5 ग्लासेस ऑफ वाटर, 5 ग्लास पानी डालना है. उसके अंदर आपको आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर डालना है, आधा चम्मच आपको कोरिएंडर पाउडर डालना है. उसके बाद उसके अंदर आपको आधा चम्मच से थोड़ी सी कम आपको हल्दी डालनी है, राइट? हल्दी डालनी है. और अश्वगंधा, राइट? अश्वगंधा आपको पतंजलि से मिल जाएगा, कहीं से मिल जाएगा, उसका पाउडर लेस देन हाफ टी स्पून, आधे चम्मच से कम डालना है. और सुबह, और उसको फ्रीजर में रख देना है, राइट? बिकॉज गर्मी है तो अपनी बॉडी को अंदर से हमें कूल रखना है. फ्रीजर में रख दीजिए, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसको आप 1 ग्लास पानी लीजिए, बाकी को आप बॉटल में डाल दीजिए एंड कैरी टू योर वर्क. अपने ऑफिस लेके जाइए, अपने आप अपने काम पे लेके चले जाइए, एंड यू विल सी योर एनर्जी लेवल विल स्टार्ट कमिंग अप, राइट? आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा एंड यू स्टार्ट फीलिंग ऑल फ्रेश एज वेल, राइट? चलिए, सो अब आगे बात करते हैं डाइट की, राइट? जैसे ही डाइट हमारे दिमाग में आता है, राइट, तो सबसे पहले हमें डाइट का मतलब लगता है कि अब हमें खाना छोड़ना है, जो हमने बात करी. सो यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी, राइट, वर्षा से तो कल बहुत लंबी बात हो गई थी, राइट? सो आई लाइक टू आस्क लेट्स आस्क एवरीबॉडी कि डाइट की जब बात आती है तो कितने लोगों ने आई एम श्योर यहाँ पे सबने फिटनेस पे काम करना शुरू किया होगा, एंड देन आफ्टर 10 days हम सब लोग रोक देते हैं.
तो सबसे पहले डाइट को हमें इंडियन बेस में ट्रीट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे वर्षा जी ने बताया, आई हैव माय फ्रेंचाइजी वर्ल्ड ओवर, यूएस में है, दुबई में है, बट वहां पे भी जो इंडियंस है, राइट, हम उनके बॉडी पे इंडियन खाना ही खिलाते हैं। और जब हमें लगता है डाइट का मतलब रात को डिनर खाना छोड़ देना है, राइट, डिनर खाना छोड़ देना है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट, वो बिल्कुल गलत है। बिकॉज एक सेइंग है, राइट, जो यस्टरडे आल्सो वी वर डिस्कसिंग, कि हमारे बड़े क्या कहते थे कि आप काम 2 रोटी के लिए करते हैं, अगर वो भी ना मिले तो उसका फायदा क्या है। सो एब्सोल्युटली जब आप रात को अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, बहुत लोग डाइटिशियन को फॉलो करते हैं, वो लोग कहते हैं आपको रात का डिनर स्किप करना है, आपको सिर्फ सूप सैलेड लेना है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिकॉज आप याद रखिए, आपकी मशीन चल रही है, पूरे दिन काम कर रही है, टक 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 टक, अगर उसमें आप फ्यूल नहीं डालेंगे, राइट, अगर आप उसके अंदर पेट्रोल नहीं डालेंगे तो क्या होगा, मशीन ब्लास्ट हो जाएगी, राइट। एंड दैट इज द रीजन जब आप इस तरह की डाइट फॉलो करते हैं, मे बी आप रिड्यूस कर ले, बट क्या होता है आफ्टर सम टाइम आपका एनर्जी लेवल डिप डाउन होता है एंड यू लीव सच काइंड ऑफ अ डाइट। तो सबसे पहले रात का खाना आपको खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, रात को आपको अपनी रोटी सब्जी को बिल्कुल खाना है। उससे क्या होगा, जो लेट नाइट आप लोगों को क्रेविंग आती है, जब आपने लेट नाइट आपको क्रेविंग आती है कि कुछ खाना है, फ्रिज जाके हम खोल रहे हैं, किचन में जाके कुछ ढूंढ रहे हैं, वो क्रेविंग आपको नहीं आएगी, राइट। सो नेवर लीव द फूड एट नाइट, बिकॉज रात का खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो अब बात करते हैं, जब खाने की बात कर रहे हैं आलू की, राइट, सो वर्षा विल गिव मी अ स्माइल नाउ, राइट। So आलू की, so यहाँ पे I like to ask, I can see somebody what do you call Raj Girani, right? So आपको क्या लगता है, आप आलू मतलब वेट लूज में आप आलू खाते हैं, मतलब कभी ट्राई किया हो तो आलू आपने खाया है, yes or no? Okay, I guess he is not able to see me. Okay, so आलू की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये लगता है दैट आलू हमें नहीं खाना चाहिए, बिकॉज आलू खाएगी तो आलू की तरह हो जाएगी, राइट, ये एक हम लाइन बोलते हैं, राइट, आलू खाएगी तो आलू की तरह हो जाएगी। वेल, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग मिथ, बिकॉज आलू हमको हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आलू इज अ बिग सोर्स ऑफ द कैल्शियम, राइट, और वो हमें कैंसर से प्रिवेंट करता है, और आलू खाने से कोई मोटा नहीं होता है। इनफैक्ट आई एम द फर्स्ट डाइटिशियन जो पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रिटीज को, मिलेनियर्स को अनलिमिटेड आई गिव आलू टू देम, बिकॉज हम बचपन से आलू खाते आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल है, बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है, जब बच्चा 6 महीने का पूरा हो जाता है तो हम उसको आलू का मैश क्यों खिलाते हैं, हम उसको सफेद चीनी क्यों नहीं देते हैं? रीजन ये है बिकॉज आलू इज हेल्दी, राइट। तो अगर आप वेट लूज करने का प्लान कर रहे हैं या वेट लूज कर रहे हैं या करना चाहते हैं और आपको ये लगता है कि आलू नहीं खाना चाहिए और फिर मैं डाइट कैसे कर पाऊंगा, दिस इज द बिगेस्ट मिथ। Go and enjoy your aloo gobi, aloo this, aloo that, right? In fact, aloo will prevent you from the cancer, और वो आपके कैल्शियम का बहुत बड़ा मिथ, आपका कैल्शियम भी प्रोवाइड करेगा, राइट। अब आगे चलते हैं, राइट, बात करते हैं ग्रीन टी पे, राइट, ग्रीन टी। सो आई एम श्योर यहाँ पे एवरीबडी ग्रीन टी ट्राई किया होगा, ग्रीन टी पीते होंगे, राइट। और ग्रीन टी का लेने का रीजन हमारा सबसे बड़ा यही होता है दैट मुझे वेट रिड्यूस करना है, इसलिए अब मुझे ग्रीन टी पीनी, राइट। आई वांट टू रिड्यूस वेट एंड दैट इज द रीजन आई वांट टू ड्रिंक ग्रीन टी। बट ऑनेस्टली इफ आई आस्क एवरीबडी हियर, तो हर कोई बोलेगा, राइट, कि ग्रीन टी मुझे अच्छी नहीं लगती, या कोई बेमन से बोलेगा हाँ मुझे ठीक लगती है, राइट। वेल, इन केस आप ग्रीन टी वेट रिड्यूस करने के लिए ले रहे हैं तो यू डूइंग एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट, यू डूइंग एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज ग्रीन टी से वेट का रिड्यूस होना कुछ नहीं होता है। ग्रीन टी इज जस्ट फॉर द रिलैक्सेशन टू द बॉडी। अगर आपको लेना है, आप दूध वाली चाय लीजिए, दूध वाली कॉफी लीजिए, बिकॉज जब आप दूध वाली चाय और दूध वाली कॉफी ले रहे हैं
तो आप अपनी बॉडी में कैल्शियम भी डाल रहे हैं, राइट, बिकॉज जब दूध डाल रहे हैं तो कैल्शियम भी डाल रहे हैं, बिकॉज इतना दूध आजकल कोई पीता नहीं है, राइट। और जब आप टी ले रहे हैं, राइट, तो आपका टी लेने से 60 मिनट तक आपका मेटाबॉलिज्म चलता है, और कॉफी लेने से 30 मिनट तक आपका मेटाबॉलिज्म चलता है, राइट। बस उसमें आप चीनी की जगह, राइट, चीनी की जगह स्टीविया का इस्तेमाल करेंगे, जो होती है ST। एवरीबडी कैन राइट, शुगर फ्री नहीं लेना, स्टीविया लेना है, बिकॉज जो स्टीविया होती है वो नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर होती है, एंड उसकी स्पेलिंग है STEVIA, स्टीविया, राइट। स्टीविया ये आपको कहीं से भी नॉर्मल स्टोर से मिल जाएगी, जस्ट फॉर 80 रुपीज फॉर द कंप्लीट पैकेट, एंड इट इज अ नेचुरल शुगर, इट इज नॉट अ आर्टिफिशियल शुगर लाइक अ शुगर फ्री, राइट। और जब चीनी की बात आती है, राइट, और अगर आपको ग्रीन टी लेनी भी है, अगर यहाँ पे किसी को पसंद है, हम ग्रीन टी लेते कैसे हैं, हम, बिकॉज ऑब्वियसली वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो हम उसको अच्छी तरीके से निचोड़ लेते हैं कि उसका सैशे फेंकना पड़ेगा, एंड हम उसे काढ़े की तरह ऐसे करके पीते हैं। नो, अगर आपको ग्रीन टी लेनी है तो उसका तरीका है, 1 कप गर्म पानी लीजिए, राइट, और सैशे को 4 to 5 टाइम्स आपको डिप करना है, जस्ट 4 to 5 टाइम्स, और एक सैशे को आप 5 बारी यूज कर सकते हैं। तो आप उसको फ्रिज में रख दीजिए, कहीं पे भी रख दीजिए, एंड एंजॉय द ईज सिप ऑफ योर ग्रीन टी, राइट। आपको ग्रीन टी को काढ़ा बना के नहीं लेना है, बिकॉज याद रखिए, राइट, अगर आप कोई भी चीज ऐसे मुंह करके लेंगे तो वो आपको फायदा नहीं, वो सिर्फ आपको नुकसान देगी, राइट। चलिए, उसके अलावा जब यहाँ पे बात आई स्लीप की, राइट, ईट स्लीप, राइट, स्लीप की, राइट, कि सोना है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, राइट, उसका मतलब क्या है? उसका बहुत स्ट्रॉन्ग मीनिंग है, बिकॉज आज हम डाइट, अपनी फिटनेस पे, एवरीबडी लाइक टू वर्क, आप में से हर कोई अपनी फिटनेस पे काम करना चाहता है, बिकॉज जो फिटनेस है वो ऑल ओवर हमारा ऑरा बदल देती है, कॉन्फिडेंस बदल देती है। और पहले हमें लगता था फिटनेस सिर्फ फीमेल्स के लिए, नो, even it's for the males, right, because I have seen the changes in our client, you know, मैंने changes देखे हमारे मेल्स क्लाइंट में, कि जब वो फिट होते हैं और वो जब कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं, राइट, या वो किसी मीटिंग पे जाते हैं, एवरीथिंग चेंजेस, पीपल, लोग उन्हें और सीरियसली देखते हैं, राइट, उनकी बात और सीरियसली सुनते हैं। एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, अगर अभी मैं डाइटिशियन हूँ, चलिए मैं टैरो कार्ड अगर रीडर होती और मैं इतनी मोटी होती, यहाँ पे बैठी होती, जितना सीरियसली आप मुझे अभी लेते, आप उस टाइम नहीं लेते, राइट। So actually right now males also understood one thing, कि fitness is important for every human being, right? So sleep की यहाँ पे बात आती है कि जब fitness पे काम करने की बात आती है तो सबसे पहले हमें लगता है अब हमें एक टाइम पर्टिकुलर फॉलो करना है, राइट, हमें एक टाइम पे ब्रेकफास्ट करना है, एक टाइम पे हमें लंच लेना है, और 7 से 8 बजे तक हमें अपना डिनर को फिनिश कर देना है। So, you know, the question which is going in everybody's mind, I know, कि क्या ये possible है कि डिनर में 7-8 o'clock तक ले लूं? मैं तो ऑफिस से 11 बजे आता हूँ, मैं तो अपने बिजनेस से 12 बजे आता हूँ, राइट। फीमेल्स कहेंगी मैं तो सुबह, आजकल छुट्टियां चल रही है, सुबह 12 बजे सो के उठती हूँ, राइट, दो इट्स नॉट संडे एंड यू हैव टू टेक अ सेशन, राइट। सो यू नो, लाइक 12 बजे सो के उठती हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? Well, I like to tell everybody out here, right, मैं सबको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, well, आपको डाइट में सिंड्रेला नहीं बनना है, राइट, आप अपनी फिटनेस पे काम करने जा रहे हैं, पनिश नहीं होने जा रहे हैं, राइट। अभी तक हम फिटनेस को एक पनिशमेंट की तरह करते हैं, एंड दैट इज व्हाट आई एम मेकिंग एंटायर वर्ल्ड लर्न वन थिंग, कि डाइट का मतलब पनिशमेंट लेना नहीं होता है, डाइट का मतलब स्माइल के साथ करना होता है, राइट। तभी तो आप उसे जर्नी की तरह कर पाएंगे, राइट। अगर पनिशमेंट होगी तो आप उसको जबरदस्ती करेंगे, और डाइट, फिटनेस पे जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करा सकते हैं। सो गाइज, नाउ एंजॉय योरसेल्फ। तो चाय ब्रेकफास्ट आप अपने 1 बजे लीजिए, लंच रात के 7 बजे लीजिए, डिनर रात के 3 बजे लीजिए, कोई मैटर नहीं करता है, राइट, इट डजंट मैटर एट ऑल, बिकॉज बहुत बड़ा रीजन है, हमारी बॉडी के अंदर कोई घड़ी नहीं है जो सुबह 8 बजे बजती है, या दोपहर को 1 बजे बजती है, या शाम को 7 बजे बजती है कि मुझे खाना लाके दो, राइट। तो आप अपना खुद का टाइम फॉलो कर सकते हैं, राइट, एंड यू कैन रिड्यूस
वेट, और वो वेट कभी आपका वापसी भी नहीं आएगा। अब आप सब सोचेंगे, पहले वर्षा भी फर्स्ट सेशन में कल सोच रही थी कि ऐसे कैसे होता है, राइट? हम तो बचपन से सुनते आए कि 7-8 बजे तक डिनर कर लेना चाहिए, वो बॉडी के लिए अच्छा रहता है। एज आई सेड कि सबसे पहले मैंने क्या बोला कि वो चीजें कीजिए जो हम बचपन से करते आ रहे हैं और जो करते रहेंगे, राइट? और आज जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा है, जो हम पहले डिनर अपना 7 से 8 बजे करते थे क्योंकि उस टाइम हम 9 बजे सो जाते थे, बट आज हमारा लाइफस्टाइल क्या है? हम रात को 12 बजे सो रहे हैं, हम 1 बजे सो रहे हैं, कुछ लोग 3 बजे सोते हैं, राइट? तो अगर आप अपना डिनर 8 या 7 बजे करेंगे और अगले दिन 7 या 8 बजे खाएंगे, तो आप अपनी बॉडी को सिर्फ स्टार्व कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होगा? एनर्जी डिप डाउन होती रहती है, और 2 दिन बाद आप अपनी वाइफ को कहते हैं, या आप एज अ फीमेल कहते हैं, छोड़ यार मैं डाइट नहीं कर सकती, मैं डाइट नहीं कर सकता। सो लेट्स नॉट बिकम अ सिंड्रेला, राइट? फॉलो योर ओन टाइमिंग, और वो जो रिजल्ट आपको आएगा, वो रिजल्ट वेट आपका कभी बाउंस बैक नहीं होगा, राइट? चलिए, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द किचन स्पाइसेस। अभी तक हम अपनी जो फिटनेस है, आज हम दवाइयों में बहुत ज्यादा ढूंढते हैं, सप्लीमेंट्स में, आई नॉट से दवाइयां, वो अगर आपको कोई हेल्थ इशू है आप ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स में बहुत ज्यादा ढूंढते हैं। हम एक दूसरे से पूछते हैं कोई अच्छे सप्लीमेंट्स बता दे, अच्छा तू कौन से सप्लीमेंट ले रही है, कौन सा सप्लीमेंट ले रहा है, राइट? यही आजकल बातचीत होती है, दैट हमने अपनी हेल्थ जो है वो हमने सप्लीमेंट्स में ढूंढ लिया है। हमने जो हमारा विटामिन, मिनरल, जिंक, कैल्शियम है, उसे हम सप्लीमेंट्स में ढूंढते हैं। वेल, फिर एक बात बताइए, और जब कोई तुलसी की बात करता है उसका भी सप्लीमेंट लेके आ जाता है, कोई हल्दी की बात करता है तो उसका भी सप्लीमेंट लेके आ जाता है, राइट? ये मजे की बात है, राइट? हमारे क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं, अच्छा हम तुलसी का कौन सा सप्लीमेंट ले सकते हैं? लाइक तुलसी का सप्लीमेंट, ओके। तो एक बार बताइए, अगर तुलसी कैप्सूल्स में होती तो पेड़ पे पत्ते क्यों उगते? कैप्सूल उग जाते, राइट? पेड़ में पत्ते क्यों उगते, कैप्सूल क्यों नहीं उगते हैं? Because capsule is made in the factory, right? So अगर हमें बॉडी में कोई प्रॉब्लम अगर नेचर ने दी है, तो उसके आंसर आपको फैक्ट्री में मिलेंगे या फिर आपको नेचर में मिलेंगे? ऑफ कोर्स आपको नेचर में मिलेंगे। तो सबसे पहले जो आज हमने अपनी लाइफ को, सप्लीमेंट्स को हमने कैप्सूल बना दिया है, complete change it, right? For example, if you see my schedule, is a crazy schedule. In fact, now it's almost 7 days, I'm coming, interacting, right? Why I have energy, right? Kyo I have a energy? The reason is आई थिंक कुछ इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है। अपनी तो नहीं है ना? Friends, let us be patient enough. She will be back right now. It's a technological glitch which is beyond our control. क्वेश्चंस लिख सकते हैं। In the meantime, I would request whosoever wants to raise questions to the speaker, they can write the questions in the chat box. आई थिंक शिखा जी की तरफ से कुछ इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम हुआ है, बट द शो इज ऑन। वैसे भी लॉकडाउन ने काफी धैर्यवान बना दिया है पूरे विश्व के हर नागरिक को, तो आज असली परिचय है उस धैर्य का देने का। टेक्नोलॉजी की कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ उसके नुकसान भी है जो कि हमारे सामने दिख रहे हैं। बट शिखा जी से बात हो गई है, वो अभी दोबारा जुड़ रही हैं अपने साथ। इतने मैं आपको एक छोटा सा टिप बता देती हूँ जो कल मैंने शिखा जी से ही सुना था, कि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा चल रहा है कि ग्लूटेन फ्री आटा, कि ग्लूटेन फ्री आटा खाइए, गेहूं से आप मोटे हो जाते हैं, गेहूं आपको नुकसान करता है, और ग्लूटेन फ्री आटा लेके आइए। तो कल मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने, शिखा जी ने मुझे बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्लूटेन फ्री आटा कुछ भी, ये सब एक हमारा मिथ है, ये बाहर के लिए, ये उन लोगों के लिए जिनको गेहूं से एलर्जी है।
हम लोग बचपन से ही गेहूं खाते आए हैं, और हम लोग जो हमारे जैसे लोग हैं जो लेबर इतनी नहीं करते, जो मेहनत बहुत ज्यादा नहीं करते, तो उनको लिए बहुत ज्यादा हम 4-4 या 5-5 रोटी तो नहीं खाते हैं। तो गेहूं की 2 रोटी लंच में और 2 रोटी डिनर में सफिशिएंट है। लेकिन गेहूं छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ग्लूटेन फ्री उन लोगों के लिए होता है जिनको गेहूं से एलर्जी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो दिमाग से ये निकाल दीजिए और मार्केट में ग्लूटेन फ्री आटा ढूंढना बंद कर दीजिए। और एक छोटा सा, अभी तो उन्होंने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के कुछ टिप बताए। फैट डिसॉल्व करने का जो उन्होंने बताया था वो ये था कि आधा चम्मच हल्दी आप सुबह नॉर्मल पानी से, गर्म पानी नहीं, जो हमारी एक मिथ्या है कि हम गर्म पानी लेंगे हमारा फैट डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल पानी से आपको नॉर्मल पानी पीना है। आधा चम्मच हल्दी आपको घटक लेनी है, और 2 इलायची, हरी वाली इलायची, 2 छोटी हरी इलायची, 2 छोटी हरी इलायची आप उसको चबाइए, चबा के और उसको भी पानी से गटक सकते हैं। और 2 लौंग सुबह उठते ही आप ये पानी से लीजिए, नॉर्मल पानी से, और रात को डिनर के बाद। तो उन्होंने बोला कि ये फैट डिसॉल्व करने में ये बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा, बहुत ही ज्यादा, मतलब इससे आपको एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो और हल्दी, हम सभी जानते हैं कि हल्दी लेने में कोई नुकसान नहीं है। हल्दी आजकल कोरोना के में भी आ रहा है कि आप हल्दी लीजिए। तो मैंने एक चीज नोट की कि उन्होंने जो भी बताया, हल्दी, अदरक, वो आज के हमारे कोरोना में भी बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। तो आप हल्दी, फैट डिसॉल्व करने के लिए हल्दी, छोटी इलायची और लौंग नॉर्मल पानी के साथ सुबह गटक लीजिए, और रात को डिनर के बाद। ऐसे ही जो उन्होंने बताया कि अभी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए अदरक बताया है, और मुलेठी के छोटे छोटे टुकड़े करके काली मिर्च पाउडर मिक्स करके उसको लेना है। और एक चीज और बताई थी शायद मे बी, दालचीनी पाउडर, तो वो उस चीज के लिए। और डिटॉक्सिफिकेशन का जो उन्होंने पानी बताया वो मैंने भी यूज किया है, और रियली वो रिजल्ट्स देता है, उसमें आपको जरूर से फायदा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज हमें किचन के टिप्स मिल रहे हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा, हाँ शिखा जी जुड़ गई हैं। वेलकम बैक शिखा जी। Yeah, thank you so much. I'm so sorry it got disconnected. My battery got drained off. Yes. So हम लोग बात यहाँ पे कर रहे थे about the kitchen spice, right? और जो वर्षा जी ने बोला कि वो फायदा करते हैं, वो फायदा करते नहीं है, वो पूरी दुनिया में 1 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द ओनर ऑफ फिल्म फेयर एंड एवरीबडी। बिकॉज सिंपल सी बात है, इट्स वेरी सिंपल। किचन स्पाइसेस को हम लोग मसाला सोचते हैं, वो मसाला नहीं है, राइट? वो दवाइयां हैं। तभी बच्चे के पेट में अगर दर्द होता है तो उसको अजवाइन क्यों दिया जाता है? अगर माँ को दूध नहीं आता तो उसको जीरा क्यों देते हैं? बिकॉज वो कोई मसाले नहीं है, वो एक नेचर की दवाइयां हैं जो हमें दी गई है। बट आज हमने अपनी जिंदगी में, राइट, उनको हटा के हमने सप्लीमेंट्स अपना लिए हैं, एंड दैट इज द रीजन जो बीमारियां लाइक डायबिटीज, थायराइड, एक उम्र थी होने की 70 साल प्लस, 50 साल नहीं 70 साल प्लस, आज 20 साल से लेके 50 साल के लोगों को तो फैशन की तरह हो जाती है। अगर ग्रुप में 10 लोग बैठे होंगे उसमें से 9 लोगों को डायबिटीज होगा, राइट? डायबिटीज होगा। द रीजन सबसे पहला है आपका मोटापा, एंड द सेकेंड इज दैट हमने अपनी लाइफ को सप्लीमेंट्स में ढूंढ लिया। तो चलिए बात करते हैं आप, राइट? सो राइट, हमारे किचन में ही, राइट, जैसे हम बाद में बता रही थी कि हमारा किचन ही सबसे बड़ा आंसर है आपके हेल्थ इश्यू के लिए। तो अगर आपको डायबिटीज है, राइट, अगर आपको डायबिटीज है तो आप अपनी किचन में जाइए, एंड देयर इज वन पाउडर जो आपको नॉर्मली फ्लिपकार्ट से भी मिल जाएगा, गुरमार, GURMUR, गुरमार, राइट? तो आपकी कितनी भी पुरानी डायबिटीज है, चाहे वो 10 साल पुरानी डायबिटीज हो, 15 दिन में आपकी डायबिटीज कंट्रोल में आ जाती है। गुरमार इट्स बेसिकली अ प्लांट, और वो आपको इजिली अमेज़न या कहीं पे मिल जाएगा। इट्स ओनली 350 रुपीज का पैकेट, GURMUR, गुरमार। और वो सुबह आपको आधा चम्मच नॉर्मल पानी से लेना है, और रात को डिनर के बाद 1 चम्मच नॉर्मल पानी से लेना है। और अगर जिनको बहुत ज्यादा शुगर की क्रेविंग होती है, जिनको बहुत मीठा खाने का मन करता है, वो मीठा नहीं छोड़ पाते हैं, सो गुरमार विल वर्क एज अ ब्लेसिंग फॉर देम ऑल्सो, राइट?
तो गुरमार उनके लिए भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग का काम करता है। उसके अलावा राइट, अगर आपको थायराइड है, राइट, अगर आपको थायराइड है तो अगेन आपकी किचन है वो बहुत बड़ा मेडिकल दवाई का काम करती है। तो आप अपनी किचन में से सुबह आधा चम्मच, राइट, सुबह आधा चम्मच आप क्या कर सकते हैं, कोरिएंडर पाउडर, धनिए का पाउडर, राइट, सुबह आधा चम्मच धनिए का पाउडर नॉर्मल पानी से गल्प कीजिए और डिनर के बाद आप धनिए का पाउडर आप नॉर्मल पानी से गल्प कर सकते हो। यहाँ पे जब धनिए की पाउडर की बात आ रही है तो सबसे पहले बड़े लोग के दिमाग में आता है जीरे का पानी, मेथी का पानी, राइट, जो हम लोग वेट लूज करने के लिए आई एम श्योर सबने ट्राई किया होगा, जीरे का पानी और मेथी का पानी। तो सबसे पहले जब आप जीरे या मेथी का पानी ले रहे हैं आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, बिकॉज हम जब जीरे को भिगो देते हैं या मेथी को भिगो देते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे रात भर हम कपड़े भिगोते हैं उसका सारा वेस्ट बाहर आ जाता है, वैसे ही हम इन सामान को, हम जीरे और मेथी को भिगोते हैं और उसका सारा लेबर हैंड का वेस्ट, सारा हैंड्स का वेस्ट हम लोग पी जाते हैं एंड वी थ्रो द रियल थिंग। नो, जब भी आप कोई स्पाइस ले रहे हैं तो उसको आपको डायरेक्टली पानी से गल्प करना है, डायरेक्टली पानी से गल्प करना है, कभी चबाना नहीं है, बिकॉज उसका एसिड आपके डेंटल को, आपके टीथ और जॉज को खराब कर सकता है। तो आप जब भी स्पाइस को ले डायरेक्टली पानी से सटक लीजिए, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ टेकिंग दी स्पाइसेस। और यहाँ पे लाइक अब बात करते हैं, आपकी किचन में ही आंसर छुपा है आपके मोटापे को कम करने का भी, बिल्कुल राइट। अब जी जी बताइए। एक चीज पूछनी है कि जैसे आपने कल बताया था कि 2 छोटी इलायची, तो पूरी इलायची पानी से गटक ले, कोई दिक्कत नहीं होगी? क्या करना है, देखिए वो चुएबल है, राइट, जीरे को आप चबाते नहीं है, राइट, तो वो चुएबल है तो उसको थोड़ा सा चबाना है एंड गल्प इट विद द वाटर। अगर पूरा चबा सकते तो पूरा चबा लीजिए, बिकॉज उसको हम चबाते हैं, राइट, बट जीरा हो गया, आपका क्लॉव हो गया, हम उसको चुए नहीं करते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं आपकी फिटनेस की, राइट। योर किचन इज द बिगेस्ट आंसर, जिसमें से आप अपने मोटापे के लिए भी काम कर सकते हैं, राइट। आपको बाहर से कोई दवाई की, या आप जब डाइटिशियन को कंसल्ट करते हैं आप उनको तो फी पे करते ही है, उनसे इतना ज्यादा सामान खरीद लेते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। बिकॉज इस तरीके से अगर आप अपनी डाइट कर रहे तो क्या होगा, एक तो आप अपनी हार्ड एंड मनी को वेस्ट कर रहे हैं और आप डाइटिशियन से चीजें लेके उस पीरियड के लिए तो पतले हो जाएंगे, बट जैसे छोटे है सारा हमारा वेट वापसी आ जाता है और डबल आ जाता है, राइट। चाहिए आपकी किचन ही सबसे बड़ा आंसर है। तो आपको क्या करना है, सुबह मॉर्निंग में 1 चम्मच जीरा, राइट, 1 चम्मच जीरे को आपको नॉर्मल पानी से गल्प करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको आप 2 हरी इलायची भी ले सकते हैं, राइट, 2 हरी इलायची लीजिए, थोड़ा सा आपको चुए करना है एंड जस्ट गल्प इट विद दी नॉर्मल वाटर। और सेम चीज आप डिनर के बाद कीजिए, बिकॉज जो क्यूमिन है, जीरा है, दैट और कार्डेमन आपका बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करता है, राइट, और अंदर से आपका जो इतने टाइम का वेस्ट है उसको भी क्लीन आउट करेगा। उसके अलावा एक बहुत मैजिकल टिप है जो आपने अपनी दादी माँ, नानी माँ को करते हुए देखा होगा कि खाने के साथ, लंच और डिनर के साथ हरी मिर्ची खाते हुए, राइट। आपने, आई एम श्योर सबने अपनी दादी माँ को, नानी माँ को हरी मिर्ची लंच और डिनर के साथ खाते हुए देखा। व्हाई? बिकॉज हरी मिर्ची जो है वो आपकी मशीन को, मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करती है, आपके आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है एंड इट इज वेरी गुड फॉर योर स्किन ऑल्सो। सो बिल्कुल, सो जब आप खाने के साथ हरी मिर्ची खा रहे हैं तो आप अपनी मशीन पे भी काम कर रहे हैं जो आपका मोटापा बर्न करने में हेल्प करती है। तभी देखा होगा दादी माँ, नानी माँ पहले पतले पतले रहते थे, हमारे दादाजी पतले पतले रहते थे, बिकॉज अब वो अपने मोटापे पे नहीं काम करते थे, बिना सोचे समझे, उन्हें पता नहीं होता था और अंदर से वो अपनी मशीन पे काम कर रहे होते थे जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है, राइट। क्योंकि अगर आप अपने फैट पे, जो डाइटिशियन आपके फैट पे काम करते हैं, तभी आप लोग की सबकी शिकायत रहती है वेट वापसी आ जाता है। बट आप सेलिब्रिटीज को देखते होंगे जब वो एक बार ही वेट रिड्यूस करते हैं उनका वेट वापसी नहीं आता है। द रीजन इज दिस, बिकॉज हम उन लोगों के मेटाबॉलिज्म पे काम करते हैं, फैट पे नहीं, राइट। और उसके अलावा जो लोगों को तीखा लगता है मिर्च खाने में, वो छोटा सा तरीका अपना सकते हैं। उन्हें क्या करना है, आपको एक
हरी मिर्ची लेनी है, राइट, अपनी रोटी लेनी है, थोड़ी सी हरी मिर्ची रोटी में तोड़ लीजिए, रख लीजिए, सब्जी लगा लीजिए और मिर्ची वाले पार्ट को गल्प कर लीजिए, सटक लीजिए और बाकी पार्ट को आप च्वे कर लीजिए। तो इस तरीके से आप हरी मिर्ची ले भी पाएंगे और आपको तीखा भी नहीं लगेगा, राइट। सो गाइज, नाउ जस्ट रिमेंबर, आपकी किचन ही सबसे बड़ा आंसर है अपनी हेल्थ का। आपकी चाहे कितनी पुरानी डायबिटीज हो, थायराइड हो, आर्थराइटिस हो, यू कैन वर्क ऑन दैट। यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया था एप्पल सिडर विनेगर का, राइट, कि उसे कैसे लेना चाहिए। लोग सबसे पहले एप्पल सिडर विनेगर आपको क्या कहते हैं, अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आपको पता नहीं होता है कौन सा आपको लेना है। बहुत लोग फिल्टर्ड ले लेते हैं, राइट, बहुत लोग अनफिल्टर्ड ले लेते हैं, बिकॉज अगर आपने रॉन्ग एप्पल सिडर विनेगर लिया तो आपका पूरा डेंटल केयर खराब हो सकता है। और इनफैक्ट एप्पल सिडर विनेगर के रिजल्ट्स भी कोई बहुत ग्रेट नहीं है। और अगर आप लंबे टाइम तक आप विनेगर लेते गए तो आपका पूरा जॉ लाइन खराब हो सकता है। सो ट्राई टू अवॉइड इट, राइट। और बहुत लोग को लगता है उसे लेने से आप पतले हो जाते हो एंड ऑल दैट स्टफ। इट इज नथिंग लाइक दैट। उसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा स्लो है, नुकसान ज्यादा है, राइट, नुकसान ज्यादा है, राइट। सो यू ट्राई टू अवॉइड इट। तभी वो एसिड होता है, चीजों को पिघला देता है, तो ज्यादा टाइम तक लोगे तो आपके टीथ भी खराब हो सकते हैं, राइट। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे, राइट। ये वर्षा जी का फेवरेट टॉपिक है, वो रोज करती है। नहीं करती, I know this. I was just putting this sarcasm. Okay, so let's ask, but I cannot see like lot of faces. So like exercise. So I'm sure यहाँ पे सबका मन करता है एक्सरसाइज करने का। और जब हम पिक्चर लाइक धूम देखते हैं या कोई भी फिटनेस वाली पिक्चर देखते हैं, इसमें सब हीरोइन पतली पतली लग रही थी, सबसे पहले सबका मन करता है लेट्स वर्क ऑन आवर फिटनेस ऑल्सो। बट हम हमेशा फिटनेस के लिए, एक्सरसाइज के लिए एक वर्ड बोलते हैं, आई डोंट हैव अ टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। और फिर एक दूसरा बंदा, आपका फ्रेंड या फैमिली में से कोई बोल देता है, क्या आप अपने लिए आधा घंटा या 1 घंटा नहीं निकाल सकते हो? कोई आपको ये आके डायलॉग मार देता है। बट as a person, as a businesswoman, as a mother, as a wife, I do understand and I can say, yes, आधा घंटा भी निकालना, 1 घंटा भी निकालना कई बारी बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। और आज हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है, मे बी आज 2 दिन के लिए हमने टाइम निकाल लिया, अगेन हम लोग कहीं अपने बिजनेस के लिए होंगे, कहीं किसी सोशल इवेंट के लिए होंगे, राइट, कि वो फिर एक रिदम छूट जाएगा। सो अगर आपको लगता है कि एक्सरसाइज वेट लूज के लिए बहुत जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं, right? Absolutely no. I can say 100% no, because 80% is the diet and 20% is the exercise, right? जो हम खाते हैं वो हम होते हैं। बहुत लोग, because I can see a lot of men here, वो रोज सुबह उठते हैं, थोड़ा सा योगा, ऐसे हाथ पैर उठाते हैं, ऐसे करते हैं, कहते हैं every day we doing a yoga, मैं फिर भी पतला नहीं हो रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज नॉट एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपरली आपकी स्वेटिंग आ रही है, प्रॉपरली आप कर रही है, दैट इज कॉल्ड दी वेट लूज एक्सरसाइज, राइट। बट उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज 80% इज द डाइट एंड 20% इज द एक्सरसाइज। जो आप खाते हैं वो ही आप होते हैं। एंड लेट्स शो यू गाइस समथिंग, राइट, let's show you something. Can everybody see this? Now Varsha will give me the smile. Yeah, everybody can see this. Sabhi dekh pa rahe hain? Yeah. So who is this, right? Well, this is your own dietitian who I am talking right now. Well, this is my own transformation. ये मेरा खुद का transformation है, from 86 kg to 52, from 3XXL to 2X extra small. Right. So this is me itself, right? When I was 86 kg, 3XXL. So guys, yes, इसकी मैं आपसे बात कर रही हूँ that without exercise, if you think you cannot, आप लोग यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, ये बहुत बड़ी गलती है। because 80% डाइट होती है। जब हम खाते हैं, हम खाने से ही मोटे होते हैं ना, राइट। हम सब लोग खाने से मोटे होते हैं, ऐसा तो नहीं है कोई एक्सरसाइज से मोटा हो जाता है। और आपने बहुत बारी अपने दोस्तों को देखा होगा जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं और वो हमेशा बोलते हैं यार मेरा तो कुछ वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है। सो नाउ स्टॉप गिविंग अ रीजन टू योरसेल्फ कि आप बिना एक्सरसाइज के पतले नहीं हो सकते। गो एंड एंजॉय योर फूड एंड यू कैन रिड्यूस योर वेट, राइट। आप चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ, गर्म पानी को लेके, राइट। गर्म पानी, आई एम श्योर
और यहाँ पे बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ मेल्स हियर, राइट, सब सुबह उठ के गर्म पानी पीते हैं, राइट, नींबू वाला पानी पीते हैं, शहद वाला पानी पीते हैं। सबसे पहले शहद और गुड़ का इस्तेमाल आप ज्यादा कर रहे हैं सोच के कि आप फिट रहेंगे, एब्सोल्युटली नो, बिकॉज एक तो शहद किसी को यहाँ पे ओरिजिनल नहीं मिलता है, चाहे आप ऑर्गेनिक यूज कर लीजिए या कोई भी ब्रांड का, उसमें चीनी होती है, और सेम गो फॉर अ गुड़, राइट। सेकेंड, जब आप शहद या गुड़ का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी चीज अगर मीठी है तो उसके अंदर अपनी कैलोरीज है, राइट, क्योंकि सब चीजें गन्ने से ही निकल रही है, और अगर मधुमक्खी के छत्ते में से आप हनी ले रहे हैं, वो मीठा है, तो उसके अंदर अपनी कैलोरीज है, और अगर उसका इस्तेमाल आप ज्यादा करते हैं तो आपको अपनी फिटनेस में सिर्फ आप वेट को पुट ऑन करेंगे, आप घटाएंगे नहीं, राइट। सो सबसे पहले, और मॉर्निंग के अंदर जब हम गर्म पानी पीते हैं, सो गर्म पानी आपको मोटा करता है। गो एंड सर्च अबाउट इट, सब जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा। ओनली द टॉप डाइटिशियन कैन टेल यू कि गर्म पानी आपको मोटा करता है। रीजन उसका ये है कि बॉडी को आप अंदर से गर्म जितना करते जाएंगे उतना आपकी मशीन धीरे होती चली जाएगी, और तभी बहुत लोग बोलते हैं मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ, खाता नहीं हूँ, तब भी लगता है हवा और पानी लग जाता है, राइट, हवा और पानी लग जाता है, बिकॉज आप जब गर्म पानी पी रहे हैं आप अपनी मशीन को धीरे करते चले आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आई एम इनटू एसी, आई फील ऑल एनर्जेटिक। अगर एसी बंद करके यहाँ पे भट्टी चला दी जाए तो आई फील एनर्जी लेस। सेम आपके बॉडी टेम्परेचर के लिए है। तो अगर आपको जो पानी पीना है, आप नॉर्मल पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए, या सबसे बेस्ट है जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा सुराही लेके आइए और सुराही का पानी पीजिए, बिकॉज दैट इज द बेस्ट वाटर टू टेक, राइट। जो गर्म पानी का कंसेप्ट है वो हमने चाइना से ले लिया, राइट, बिकॉज वो बहुत ज्यादा ठंडी कंट्रीज होती है, एंड दैट इज द रीजन। बाहर ठंड होती है तो वो अंदर से अपने आप को गर्म रखते हैं, बट इंडिया 90% इज अ गर्म कंट्री। जब आप उसे अंदर से गर्म रखेंगे और बाहर भी गर्मी है तो आपका मेटाबॉलिज्म धीरे होता चला जाएगा। यस वर्षा, आस्क मी प्लीज। जी, जैसे अभी आप वाटर की बात करें तो आजकल बड़ा लाउड वर्षा, या आरओ वाटर के बारे में क्या कहना है कि अब जैसे लोग बहुत कह रहे हैं कि आरओ बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसमें वर्षा, कैन यू स्पीक लिटिल लाउडर प्लीज? यस, जैसे आजकल जब ये पानी की आप बात कर रहे हैं तो लोगों के दिमाग आजकल बहुत फैला हुआ है कि भाई आरओ पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि आरओ में सारे आपके खनिज लवण सब निकल जाते हैं, सब विटामिन वगैरह। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आरओ का वाटर क्या कहना? आपको वर्षा फिर बोलना पड़ेगा बिकॉज आई कैन नॉट हियर यू, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। आरओ वाटर के बारे में, जैसे कि लोगों को बहुत ज्यादा मिथ है कि आरओ वाटर पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। आजकल बहुत आयुर्वेदिक वैद्य और वगैरह सब कहते हैं कि आरओ वाटर नहीं पीजिए, आप नॉर्मल पानी पीजिए। आपको मैं लिख के भेजती हूँ क्वेश्चन। नहीं, आरओ वाटर पीना चाहिए या नहीं, आरओ का पानी? आरओ वाटर, ओ आरओ वाटर, आरओ, ओके। सो ऑफ कोर्स आरओ वाटर पीना चाहिए, हम नलके का पानी नहीं पी सकते हैं, राइट, इट इज बैड फॉर द हेल्थ, राइट। सो यू नो वर्षा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लुक दिस आरओ वाटर एंड ऑल दैट स्टफ, दैट नथिंग टू डू विद द फिटनेस, एंड ऑफ कोर्स वो तो पीना ही चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली हम टंकी का या फिर बोरवेल का पानी नहीं पिएंगे, राइट। बट बात यहाँ पे आती है कि जब हम पानी पीते हैं हम सोचते हैं हमें गर्म पानी पीना है, राइट, वो बिल्कुल नहीं। आप ठंडा पानी लीजिए, आप नॉर्मल पानी लीजिए, because that will make your metabolism speed up, and drink RO water. Never try the tap water, वो सिंगापुर में ठीक है, right? चलिए, so अब आगे बढ़ते हैं, right, डाइट चार्ट पे, right, कि डाइट चार्ट हमारा कैसा होना चाहिए, राइट, व्हाट काइंड ऑफ अ डाइट चार्ट वी यूज टू फॉलो, बिकॉज अगर मैं आई हूँ और मैं डाइट ना बताऊं ऐसा नहीं होगा। एंड वर्षा हैज स्पेशली इनवाइटेड मी ऑन संडे, व्हाई आई एम टेलिंग द संडे अगेन एंड अगेन, बिकॉज अब एक लॉकडाउन में बात होती है कि हम लोग संडे की वैल्यू भूल गए हैं, बट मी बीइंग अ हेल्थ एक्सपर्ट, हम लोग को संडे की बहुत ज्यादा वैल्यू है, बिकॉज एक संडे होता है वेयर वी रिलैक्स, राइट, एंड वर्षा मेड मी गेट अप इन द मॉर्निंग, या चलिए, ग्रेट वर्षा। So this is so lovely that आप इतना इनिशिएट लेते हैं for everybody अपने क्लब में, for the NGO, right, with all the energy, all the beautiful smile on your face, right? So सबसे पहले अब हमें किस तरह का डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए? So everybody ready, right? अब सब रेडी है ताकि हम नेक्स्ट सेशन में कभी भी मिले तो मैं देखना चाहती हूँ, right? Everybody should be fit, because याद रखिए एक चीज, एक saying थी, an apple keeps the doctor away,
But I say it's your fitness which keeps the doctor away. जितने आप फिट रहेंगे उतना आप डॉक्टर से दूर रहेंगे, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए है, आपके बच्चों के लिए है कि फिटनेस का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है. बट हर इंसान फिटनेस से सिर्फ इसलिए डरता है बिकॉज हमें फिटनेस का मतलब लगता है अपने लाइफस्टाइल को महंगा कर देना, अपने लाइफस्टाइल को बदल देना. जितना आप लाइफस्टाइल को महंगा करते जाएंगे उतना आपकी हेल्थ खराब होती चली जाएगी. लेट्स मेक योर लाइफस्टाइल सस्ता, राइट. जैसे मैंने बताई, जब जीरे की बात कर रहे हैं, मिर्ची की बात कर रहे हैं, ये सस्ती चीजें हैं, राइट. आज हमने अपने लाइफस्टाइल को ऑर्गेनिक बना दिया है. हम जब तेल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ऑलिव ऑयल की, राइट. कभी किसी ने देखा, हम बचपन में ऑलिव ऑयल खाते थे, या हमारी दादी माँ, नानी माँ, या शादी जब आप लोगों की हुई, बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ मिडिल एज पीपल हियर, कि हम लोग ऑलिव ऑयल खाते थे. बट ऑलिव ऑयल एक फैशन बन गया कि अगर आप ग्रुप में बैठे हो, अगर गलती से आपने सरसों का तेल बोल दिया तो लगेगा यार इसका स्टैंडर्ड लो है. तो सोचिए, जहां पे हमने खाने को लाइफस्टाइल बना दिया, फैशन बना दिया है, राइट, स्टैंडर्ड बना दिया है, वहां पे हेल्थ का क्या होगा. सरसों का तेल एंड देसी घी इज द बेस्ट ऑयल टू यूज. बहुत लोग आजकल कंसेप्ट लेके आ रहे हैं कि आपको कोकोनट ऑयल यूज करना चाहिए, आपका जो यू नो लाइक कोकोनट ऑयल होता है उसको खाने में यूज करना चाहिए. से एब्सोल्युटली नो, बिकॉज कोकोनट ऑयल साउथ के लिए है, वहां के लोग मेहनत करते हैं इन सेंस ऑफ वहां पे यू नो लाइक वहां पे फार्म हाउस होते हैं, राइट. वहां पे कुआं होता है, अपना पर्सनल कुआं होता है, उसमें से पानी निकालते हैं. दे लाइक टू वर्क, राइट. बट हम जो नॉर्थ इंडियंस है, हमारा लाइफस्टाइल अलग है. तो अगर आप कोकोनट ऑयल अपनी डाइट में यूज करना शुरू कर देंगे तो इट कैन अफेक्ट योर हार्ट ऑल्सो, बिकॉज इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट, right? So mustard oil and the desi ghee is the best oil to use. Okay, my daughter will just say hi. Yeah. Hi. Hi, beta. Right. So now the diet chart which you need to follow is, सबसे पहले मॉर्निंग के अंदर आपको एक चम्मच जीरा लेना है and gulp it with the normal water. उसके बाद आपको 2 लौंग लेनी है, उस लौंग को छोटा छोटा तोड़ लेना है and just gulp it with the normal water. राइट. और सुबह ब्रेकफास्ट में आप स्टफ रोटी ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, मैगी ले सकते हैं, 2 ब्रेड सैंडविच ले सकते हैं, उसके साथ दूध वाली चाय, दूध वाली कॉफी लीजिए. हाँ जी, बताइए प्लीज वीरेंद्र जी. शिखा जी, आपने अभी मैगी का नाम लिया, और जैसे ही मैगी का नाम लिया, कल तो वर्षा की प्यारी आवाज आई थी, आज बिल्कुल आवाज नहीं आ रही. हार्डली कैन लिसन. या अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही आपने मैगी का नाम लिया तो तुरंत कुछ चेहरों पे सुकड़न आ गई कि मैगी का हेल्थ से क्या लेना देना. तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताएं. ठीक है. तो मुझे लगा वीरेंद्र जी कि जब मैंने मैगी का नाम लिया, लोगों के मुंह में स्माइल आ गई, आपने कहा सुरकड़न आ गई, राइट. बट उनके बच्चे होते ना, उनके मुंह में स्माइल आ जाती, राइट. बिकॉज जब आप अपने बच्चों को जाके बताएंगे आज मैंने डाइट में मैगी सुना, मैगी ले सकते, कहेंगे पापा मैं कहती थी ना मैगी अच्छी होती है. राइट, मैं कहती थी ना मैगी अच्छी होती है. वेल, देखिए, जब हम मैगी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने फॉरगेट अबाउट द मैगी एवरीथिंग. सबसे पहले मैंने क्या सिखाया सेशन में आते ही, जो मैं पूरे वर्ल्ड में यू नो व्हिच आई एम मेकिंग पीपल लर्न, डाइट का मतलब इंजॉयमेंट है, राइट. अगर मैंने ये जर्नी यहाँ से यहाँ तक विदाउट इंजॉयमेंट करी होती, माय फेस वुडंट बी लाइक दिस, राइट. और आज तो वैसे भी संडे है, राइट. फेस का चार्म चला गया होता, देयर वुड बी नो एनर्जी लेवल. बट ये जो जर्नी लोग यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करनी है, तो आपको स्माइल के साथ करनी है एंड विद द टेस्टी फूड. मॉर्निंग के अंदर आपको अब लगे ओ मैं डाइट पे हूँ, सुबह ओट्स ले लो, जो कभी बचपन से ओट्स खाई नहीं है, चीला ले लिया, दैट इज नॉट अ डाइट, बिकॉज वो आप सिर्फ टाइम बीइंग के लिए अपने आप को पनिश करेंगे, राइट. तो चाहे आप मैगी ले रहे हैं, 2 ब्रेड सैंडविच ले रहे हैं, स्टफ रोटी ले रहे हैं, तो आप क्योंकि उसको स्माइल की तरह खाएंगे और कैलोरीज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही हो जाएगी, बिकॉज आप जो ओट्स वाली डाइट है वो आप शॉर्ट टाइम पे करेंगे, बट जब आप टेस्टी फूड अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो वो लॉन्गर टाइम तक लेंगे, राइट. So you can absolutely take Maggi also in your diet. Yeah, please बताइए वीरेंद्र जी. You saying something? Okay. So now उसके बाद आपको अपनी टी कॉफी ले लेनी है, राइट. दूध वाली चाय कॉफी लीजिए. उसके बाद अगर आपके पास कोई टाइम मिले तो यू कैन टेक अ फ्रूट, राइट. बट कोरोना वायरस में मैं फ्रूट्स को थोड़ा अवॉइड करने के लिए बोल रही हूँ, बिकॉज हम उसको उबाल नहीं रहे हैं, गर्म नहीं कर रहे हैं, राइट. सो यू ट्राइंग टू अवॉइड इट. अदरवाइज आपको लेना है तो आप एप्पल ले सकते हैं,
गुआवा ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं। उसके बाद लंच में आपको 2 रोटी सब्जी लेनी है, राइट। रोटी, नॉर्मल रोटी सब्जी कुछ भी ले सकते हैं, घिया तोरी टिंडा नहीं लेना सिर्फ, राइट। घिया तोरी टिंडा सिर्फ नहीं लेना है, बिकॉज हर सब्जी में अपना फायदा होता है। आप बैंगन खाएंगे उसमें अपना फायदा होता है, भिंडी में अपना फायदा होता है, मशरूम में अपना फायदा होता है। सो एंजॉय ऑल काइंड ऑफ वेजिटेबल। उसके साथ आपको हरी मिर्ची लेनी है। उसके बाद आपको टी कॉफी लेना है, राइट। शाम को अपनी टी कॉफी लीजिए विद 7-8 मैरीगोल्ड बिस्किट। फिर उसके बाद टाइम मिले तो कोई फ्रूट ले लीजिए, अदरवाइज आपकी मर्जी है। डिनर में अगेन आपको 2 रोटी सब्जी लेनी है। रात को आप दाल भी ले सकते हैं, बस आपको रात को राजमा और दही अवॉइड करनी है, बिकॉज वो आपके मेटाबॉलिज्म को धीरे कर देते हैं। रात को सिर्फ राजमा और दही अवॉइड करनी है, बाकी अपनी कोई भी दाल खाइए, आलू गोभी खाइए, मसाला गोभी खाइए, टोटली अप टू यू, राइट। और इसके साथ हरी मिर्ची लेनी है। डिनर के बाद फिर आपको 1 चम्मच जीरा लेना है, 2 लौंग लेनी है और आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर, धनिए का पाउडर आपको लेना है, राइट। धनिए का पाउडर आपको लेना है। एंड जस्ट फॉलो दिस सिंपल चार्ट एंड यू कैन ब्यूटिफुली कैन सी अ चेंज इन योर बॉडी एंड यू फील ऑल रिलैक्स एज वेल, राइट। एंड हैव यू सीन द डाइट? अब बहुत लोगों को लगता है कि रोटी मुझे मोटा करती है, एब्सोल्युटली नहीं, राइट। अगर रोटी से हम मोटे होते तो बचपन से हम मोटे नहीं होते, राइट। हम लोग क्या करते हैं, एक चिप्पी तो लिया है, एक बिस्किट तो लिया है, दैट इज हैम्परिंग योर बॉडी। सो गाइस गो एंड यू कैन जस्ट फॉलो दिस। एंड उसके अलावा यहाँ पे मैं देख सकती हूँ बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। सो येस्टरडे ऑल्सो only to the Varsha's people I've given this opportunity. तो आप लोगों की बहुत सारी question I can see which is coming here. So only for Varsha, again I'm giving everybody a one opportunity. Everybody can note down this WhatsApp number which is 88608860129015. I am repeating it, 8860129015, and you can use Varsha Goyal as a code और अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए and I'll try to personally reply on your question. But बहुत जरूरी है वर्षा गोयल जी का नाम ऐड करना, because otherwise I will not able to reply. So आप अपने क्वेश्चन को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं with the code of Varsha Goyal, right? And I'll try to reply on your question. Yes, Varsha, thank you so much. Yeah. शिखा जी, अच्छा, आप जब एक्सरसाइज की बात कर रहे थे तो मुझे लग रहा है अब आ रही है, जब आप एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, I have to listen like this. ओके, तो बहुत ज्यादा लोग, जैसे कई लोग वॉक को बहुत ज्यादा करते हैं, 2-2 घंटे वॉक करते हैं, तो उसके बारे में मुझे पूछना था कि वॉक कितनी जरूरी है और कितनी देर करनी चाहिए। Okay, so this is a very nice question, वर्षा जी, जो आपने पूछा कि लोग 2-2 घंटा वॉक करते हैं और वॉक कितनी जरूरी है और कितनी करनी चाहिए। Look, वर्षा, when I'm saying no exercise here, सबसे पहले मेरा मतलब ये नहीं है कि आप चलना फिरना छोड़ दीजिए, राइट। आप चलिए नहीं, राइट। इसका मतलब है कि अगर आप अभी तक अपने आप को सिर्फ एक रीजन ये दे रहे हैं, आई कैन नॉट एक्सरसाइज एंड दैट इज द रीजन आई कैन नॉट लूज माई वेट, ये रीजन है, सिर्फ ये रीजन है, राइट। तो अगर आपके पास वॉकिंग का टाइम है, राइट, अगर आप कुछ योगा कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो उसको सिर्फ एक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कर लीजिए, नॉट थिंकिंग दैट विद दिस आई लूज वेट, बिकॉज आपका ये ही डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी ये हो जाएगी या आपकी बॉडी ये हो जाएगी। और जो लोग 2 घंटे वॉक करते हैं, इट इज टू मच ऑफ वॉक। 1 घंटे की वॉक सफिशिएंट है, बिकॉज अगर आप ज्यादा वॉक करेंगे आपकी नीज पे इफेक्ट आ सकता है, राइट। और जो लोग बहुत तेज 2 घंटे वॉक करें, डोंट डू दैट। 1 hour वॉक इज सफिशिएंट इनफ टू मेक यू एक्टिव। यस, 1 hour इज सफिशिएंट। यस, ओके। और लास्ट बस एक, क्योंकि मुझे पता है टाइम है और संडे है, तो एक जो कल आपने मुझे एक ऑयल बताया था कि थाइस पे और पेट पे फैट कम करने के लिए, तो वो एक बार आप सबसे शेयर कर दीजिए। So Varsha ji got a double benefit, yeah. Okay, so बहुत लोगों के सबके टमी पे बहुत फैट होता है, हिप्स पे बहुत फैट होता है, थाइस पे बहुत फैट होता है, राइट। तो नाउ आई एम टेलिंग यू अ मैजिकल लाइक आपका मैजिकल सेलुलाइट रिमूविंग मसाज। सो हर कोई अपने घर पे कर सकता है, राइट, जिससे आपका टमी फैट, लोअर टमी फैट, हिप्स और थाइस पे बहुत काम करेगा। जिसमें आपको क्या करना है, 1 चम्मच आपको सरसों का तेल लेना है, राइट, 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल, राइट, 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल,
हाफ टी स्पून उसके अंदर आप कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कुछ भी डाल लीजिए, हाफ टी स्पून ऑफ दैट। आधा चम्मच चीनी डालनी है और आधा चम्मच आपको कॉफी पाउडर डालना है, राइट। और आपको इस मिक्सचर को बना लेना है और सुबह नहाने से पहले या डिनर या सोने से पहले अपनी टमी को, हिप्स को, थाइस को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आपको मसाज करनी है। तो इससे क्या होगा, जो आपका इतना पुराना फैट स्किन पे जमता आ रहा है वो आपका हटने लगेगा, आपके पोर्स खुलेंगे और उसके बाद जब आप अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं, राइट, अपने ओबेसिटी को हटाने के लिए काम कर रहे हैं, तो योर बॉडी विल स्टार्ट रिएक्टिंग इन अ बेटर मैनर। और आपको जितना टाइम हो, बिकॉज as a dietitian, I'm the only dietitian who respect the time, who will not say can't you take out the time. No, डाइट के लिए आपको टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, बस कुछ सेकंड आप जितना कंफर्टेबल हो उतना कर लीजिए। बिकॉज फिटनेस हम क्यों नहीं पा पाते हैं, बिकॉज हम कहते हैं आई हैव टू टेक आउट द टाइम। नहीं, फिटनेस के लिए आपको टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, जितना कंफर्टेबल हो उतना कीजिए, तो चाहे 2 मिनट 3 मिनट एज पर योर कंफर्टेबल लेवल। यस जी, thank you very much, Shikha ji, for your valuable time on Sunday. And we, on behalf of Team AS and our own behalf, thank you very much for sharing your valuable time. और मैं आपके बिहाफ पे सबसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। Thank you so much, Varsha ji and Virender ji. Right, lovely seeing you. And Varsha, I'm feeling so happy. You're all set in the morning with the bindi and everything. This is all lovely, looking amazing. एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपके पूरे डिस्कशन का समअप अगर करूँ, तो कामयाबी मिले या ना मिले ये अलग बात है, हाँ, लेकिन हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। तो मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट से यही कहूंगा कि हम अपने को अगर कामयाब बनाना चाहते हैं, और तो उस पे मैं वीरेंद्र जी एक लाइन बोलना चाहूंगी। जैसे आपने मिला कि मिले ना मिले बट हमें ट्राई करना चाहिए, उसी पे एक लाइन है, भाग लेने से भाग्य बनता है। बिकॉज भाग नहीं लिया तो क्या पता आपके लिए क्या छुपा हुआ हो। वही फिटनेस है, जब राइट वे में करेंगे क्या पता चले अंदर ऋतिक रोशन की बॉडी मिले, राइट। सो वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट, राइट, वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। और अगर आपको लगता है, राइट, कि अगर भाग नहीं लिया तो क्या पता चला आपके लिए क्या छुपा हुआ है, राइट। सो थैंक यू सो मच, वर्षा जी, वीरेंद्र जी, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच टू एवरीबॉडी लिसनिंग। थैंक्स, वेरी वेल सेड। और बस लास्ट में एक और कि आज सबसे आपके सुनने के लिए पूरे देश से लोग इकट्ठा हुए और हर जगह से, हर शहर से लोग इकट्ठा हुए और 150 से ज्यादा लोग एट ए टाइम थे, शिखा जी। और मैं यही कहना चाहता हूं कि शिखा जी का जो आज का जो समरी अगर है, तो डाइट मीन्स नो पनिशमेंट। हम पनिशमेंट की तरह से डाइट को ना लें। और आज हमने जितनी भी बात करी मित्रों, वो हमने हेल्थ केयर की बात करी है। हेल्थ केयर और सिक केयर में फर्क है। जब हम बीमार होते हैं तो वो हेल्थ केयर नहीं है, दैट इज सिक केयर। लेकिन आज जो हमने चर्चा करी है वो हमने हेल्थ केयर की करी है कि हम हेल्दी कैसे रहें। आज कहीं ना कहीं हमारे देश में हेल्थ एजुकेशन को लेके एक बहुत बड़ी विसंगति है, जिसको हम और आप मिलकर के दूर कर सकते हैं। हम अपनी डाइट के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। शिखा जी ने आज हमें सबको बताया। और मित्रों, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि समय समय पर आज विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आपसे मिलती रही है, तो अभी मैंने अपने कार्यक्रम के शुरू में बताया कि हम आज में एक नया कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं, उमंग #ट्यून्स ऑफ जॉय। ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो एक एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है। रोज शाम को 8:30 से 9:30 बजे हर दिन हर कोई नया सेलिब्रिटी पूरे हिंदुस्तान से, विश्व के किसी भी कोने से आपको अपनी अपनी कला से वो एंटरटेन करेंगे। और हमने कोशिश करी है कि लॉकडाउन में जो कहीं ना कहीं जीवन में एक निरस्ता आई है, उसको दूर करने का भी हम प्रयास करें, इंफॉर्मेशन के साथ साथ इंफोटेनमेंट भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और मैं अंत में आत्माराम सरिया जी का, जो हमारे ट्रेजरर हैं, राजीव जैन जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, संजीव शर्मा जी जो हमारे सेक्रेटरी हैं, संजय बंसल जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, सुधीर बैरानी, किशन अग्रवाल जी और राजप्रीत जो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, और हम पूरी टीम आज के बिहाफ पे आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। शायद वर्षा जी कुछ कहना चाह रही है आपसे। बस यही कि आस आप सभी की वजह से है, तो आप हमेशा आस के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।